देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस तरह बनी थी, तो ये था कि अल्पसंख्यक समाज के जो बहन भाई है उनको शिक्षित किया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से यूनिवर्सिटी लगातार आतंकवादियों का पूरी तरह से केंद्र बन चुकी है, एक तरह से आतंक की जो जो एजुकेशन है इस यूनिवर्सिटी में दी जा रही है। अफजल गुरु का प्रकरण हो, जिसने पार्लियामेंट हमले का मास्टरमाइंड था, उस प्रकरण में आपने सबने देखा होगा कि किस तरह से वहां अफजल गुरु का समर्थन किया गया, भारत माता के लिए टुकड़े टुकड़े करने की बात हुई। और केवल इससे ही काम नहीं चला, सिमी जैसा संगठन जिसने तमाम बम विस्फोट किए, कितने ही जगह मंदिरों का विस्फोट हुए, पब्लिक प्लेस पे विस्फोट हुए, उसका भी पूरा गढ़ अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो रही है। और जब जब कोई देश की बात आती है तो ये हमेशा, अब हमास ने जो किया इजराइल में, क्या उसको कोई मानव सभ्यता स्वीकार कर सकती है? जिस तरह से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ बिना कारण हमला हुआ और उसका समर्थन करना, तो ये तमाम चीजें जो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदुस्तान में यहाँ करोड़ों लोगों का जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन बहन बेटियों के कत्ल का जिम्मेवार हो, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारे का जिम्मेवार हो भारत माता का, उसकी फोटो लगाना और हिंदू छात्रों को पीतल का जो हिजाब लगाने की बात कहना कि हम ये लगवा के रहेंगे, तो वहां के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी भी जांच हो। जो स्टूडेंट्स हैं वहां बड़ी संख्या में आतंकवादी हैं, एक विचारधारा जो वहां पनप रही है देश को तोड़ने की, और लगातार जितने भी कट्टरपंथी मुल्क हैं उनसे इनके संबंध हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को तत्काल बंद करने की जरूरत है। इसलिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है और मुझे उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी को बंद करना वर्तमान में बहुत जरूरी है। और इस पर कार्रवाई के लिए मैं नहीं कह रहा, केवल पूरे देश की जो जनता है हमारी, वो सब चाहती है, चाहे किसी धर्म जाति के लोग हों, कि ये बंद हो। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो पूर्व में भी इस तरह के जो विवादित जो मामले आते रहे, कई बार हिंदू देवी देवता पे उन्होंने इस तरह के हमले किए हैं, तो क्यों नहीं योगी सरकार उन पर कार्रवाई कर रही? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब भी तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है, पहले भी कार्रवाई हुई है। लेकिन क्योंकि ये गढ़ जो है, जो पूरी तरह से आतंक का अड्डा बन चुका है, पूरा स्लीपर सेल बन चुका है, वहां के प्रोफेसर्स को आप स्टेटमेंट देखिए, वहां का स्टूडेंट जो प्रोफेसर बोलता है वही उसके अंदर संस्कार जाएंगे। तो वहां आतंकवादियों का पूरी तरह शेल्टर है। उस पर सर्च अभियान करने के बाद वहां से उनको गिरफ्तार किया जाए, और जिन भी स्टूडेंट के नाम पे आतंकवादियों ने जो समर्थन किया है हमास जैसे संगठन का, जो पूरे केवल फिलिस्तीन की ही बात नहीं है, इजराइल की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आतंक के रूप में जाना जाता है, तो उसको तत्काल बंद करना जरूरी है। और जो हिंदू देवी देवताओं की बात छोड़िए, जो पार्लियामेंट, जो हमारा देश का लोकतंत्र का मंदिर है, उस पर हमला करने वालों का समर्थन करते हो और लगातार जो गतिविधियां उनकी हैं, तो इससे सिद्ध हो गया है कि इसको तत्काल बंद करने की जरूरत है। और पूरे देश की आवाज है। क्या यह एक गहन चिंता का विषय नहीं है कि जब हमारे से हजारों किलोमीटर दूर जो युद्ध हो रहा है उसका समर्थन हमारे भारत में देखा जा रहा है, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारी लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं गृह युद्ध की हालत पैदा नहीं कर देंगे ऐसे लोग? देखिए, गृह युद्ध की हालत पैदा हो जाएंगी, इतनी किसी की औकात नहीं है। उनकी नस्लें मिट जाएंगी, 7 पुश्तें याद करेंगी। ये उत्तर प्रदेश में माने योगी जी की सरकार है, दिल्ली में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो पूरे देश को एकजुट करके चल रहे हैं। इस बात को हर धर्म समझता है, हर जाति समझती है। और देश के यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी, ये तो पहले भी कहते थे लोग कि कश्मीर में अगर छुआ तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। एक कंकड़ फेंकने की ताकत हुई, कहाँ गए वो लोग? इसलिए सरकार सक्षम है और मुझे उम्मीद है इस यूनिवर्सिटी को, जो देश की आवाज है, बंद करना बेहद जरूरी है। विधायक जी, आपको नहीं लगता अगर यूनिवर्सिटी बंद होती है तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ में शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अलीगढ़ में ऐसी शिक्षा देना जरूरी है, उसको बंद किया जाए। पहली बात, किसी धर्म जाति के नाम पर यूनिवर्सिटियां बंद कर चुकी है सरकार, तो उसको नए सिरे से, उसको हमारा कहना वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी है उसको बंद किया जाए नए सिरे से, जिसमें सभी धर्म जाति के बच्चे पढ़ सकें। तो वहां सब कोटे पोटे खत्म होने चाहिए, और वहां के प्रोफेसर और वहां के जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर्स कहीं दूसरी जगह करके, और जो आतंकवादी घटनाओं में जिनके बयान स्टेटमेंट रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो एनएसए के तहत। कौन से स्टूडेंट है, कौन से टीचर्स हैं, कौन से प्रोफेसर हैं,
ये आतंकवादी हैं, इनको बाहर से फंडिंग होती है। कई बार इस बात के प्रमाण मिले हैं। सिमी का तो केंद्र रहा है यूनिवर्सिटी है, और आप अफजल गुरु को ये कौन सा क्या कहना चाहते हैं आखिर? ये जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटेगी तो भी बवाल करेंगे, देश में जेएनयू में कुछ होगा तो ये करेंगे। तो पूरी तरह से यहाँ आतंकवादियों का अड्डा है। और जो आप कह रहे हैं माननीय योगी जी सक्षम है, इनकी नस्लें मिट जाएंगी ये करने वालों की, और भूल जाएंगे कि दुनिया में नक्शे में कहीं थे हम। कभी भारत के नक्शे को कहीं और दिखाएंगे, कभी अरुणाचल को अलग कर देंगे। जो यूनिवर्सिटी जो नक्शा जारी करती है तो लगातार राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उनका समर्थन करना, और बाहर से फंडिंग लेकर के यहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के स्टूडेंट्स जो आतंकवादी हैं उनके साथ मैं मानता हूं कि कठोर कार्रवाई सरकार कर ही रही है और कार्रवाई होगी। लगातार जो कार्रवाई की बात आप पहले भी कई बार जेएनयू को लेकर पत्र लिख चुके हैं, अब एएमयू की बात है, तो ऐसी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, इन संस्थानों में से क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है जो उनके दिमाग पर इस तरह का इफेक्ट आता है? देखिए, मैंने कहा ना, वहां जब सिमी में पूरा देश में किस तरह से बम विस्फोट हो, पूरे भारत को किस तरह से, अब मुझे वो शब्द नहीं कहना चाहिए कि जो सोचते हैं कि भाई इस देश को पूरी तरह से हम एक धर्म का बना देंगे और यहाँ कट्टरपंथी राज करेंगे, तो ये सोच यहाँ कामयाब होने वाली नहीं है। हिंदुस्तान संविधान से चलने वाला देश है। ये नहीं है कि कोई भी यहाँ गुट खड़ा होगा, आतंकवादी खड़ा होगा। आज देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का समर्थन इसलिए किया कि वहां अन्याय हुआ उनके साथ, और भारत की ये आत्मा है और ये भारत का दुनिया को संदेश है कि कहीं भी किसी भी धर्म जाति के साथ अगर अन्याय होता है तो हमारे जो व्यक्तिगत पड़ोसी भी हैं, जो हमारा स्वभाव है भारत का, संस्कृति का, कि मदद की जाती है, उसकी मदद करने की बात की। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी, चलो कांग्रेस की तो बात इसलिए नहीं करते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।